ये रोहित गर्ग। दोस्तों, आज की वीडियो उन असेसीज के लिए होने वाली है जिनको 148 ए के नोटिस मिले हुए हैं। दोस्तों, जो हमारी 148 ए के नोटिसों की जो सीरीज है, उसके अंदर हमने एक टर्म इनिशियली डिस्कस की थी, इन फॉर्म ऑफ एसेट। दोस्तों, ये टर्म्स हमने अपनी पुरानी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी और हमने यहाँ तक कहा था कि बहुत सारे केसेस, यानी कि 50 से 60% केसेस, अगर आप इन फॉर्म ऑफ एसेट्स को चैलेंज करते हैं असेसिंग ऑफिसर के सामने, तो वो आपका असेसमेंट ड्रॉप हो सकता है। या अगर असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट ड्रॉप नहीं करता है, तो ये आपके असेसमेंट को चैलेंज करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनेगा। इसमें मैंने देखा है कि लोगों ने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है, और जब मैंने इस पॉइंट के ऊपर अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो काफी लोग मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं थे। लेकिन मैंने अपना इन फॉर्म ऑफ एसेट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा और किस तरीके से इन फॉर्म ऑफ एसेट्स को काउंट किया जाएगा, यानी किस तरह से उसको असेस किया जाएगा, वो भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है। और वो वीडियो आप मेरी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज मुझको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जो मेरी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स की जो मेरी इंटरप्रिटेशन थी, उसको आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक केस के अंदर एक्सेप्ट किया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा है कि आपने जो इन फॉर्म ऑफ एसेट आपने इसको माना है, आप उसकी डिटेल असेसी को दीजिए। और जो असेसमेंट ऑर्डर था, जो असेसमेंट का जो नोटिस उसको दिया गया था, उसको क्वैश कर दिया गया और असेसिंग ऑफिसर से कहा गया कि वह दोबारा असेसी के जो ऑब्जेक्शन है उनको डिस्पोज ऑफ करे और फ्रेश रीअसेसमेंट का ऑर्डर असेसी के केस में फाइल करे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पुरानी वीडियो को जाके देख लें, ताकि आपको बेसिक पता चल जाए कि इन फॉर्म ऑफ एसेट्स का बेसिक क्या है। तो आज मैं डिस्कस उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इन फॉर्म ऑफ एसेट्स को आप हमारी पुरानी वीडियो से देख सकते हैं। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन आया है, जिसके अंदर उन्होंने इन फॉर्म ऑफ एसेट्स को फर्स्ट टाइम किसी कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, देखिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। इसके अंदर और भी चीजें डिस्कस की गई हैं। इसके अंदर असेसी ने जो उसको 148 ए क्लॉज डी का जो उसको नोटिस दिया गया उसका रीअसेसमेंट खोलने के अंदर, उसको उसने चैलेंज किया। इसके अंदर और चीजों के साथ में जो कोर्ट ने कहा वो मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे कहा दो, इस केस में मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूं ताकि आपको जजमेंट समझ में आ जाए। दोस्तों, इस केस में डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन ये थी कि असेसी ने कुछ इंटिटीज से बोगस एंट्री ली है, और वो बोगस एंट्री असेसी के हाथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐड करना चाहता था। तो असेसी ने यहाँ पे दो ग्राउंड लिए, दो ग्राउंड के बेसिस पे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, इस असेसमेंट के नोटिस को, कि ये जो एंट्रीज है ये मुझसे रिलेट ही नहीं करती हैं। फर्स्ट थिंग, कि आपने मुझसे कहा तो सही मैंने एंट्री से बोगस एंट्री है, लेकिन आपने मुझे इनकी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड नहीं की। और जो सेकंड जो कंटेंशन था सेसी का, वो था इन फॉर्म ऑफ एसेट। यानी कि अगर आप ये मान भी लें कि ये कंसीलमेंट इन फॉर्म ऑफ, ये कंसीलमेंट है, यानी कि मैंने बोगस एंट्री ली है, तो ये जिस दिन आप असेसमेंट रीअसेसमेंट करना चाहते हैं मेरा, उस दिन इन फॉर्म ऑफ एसेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने क्या लिखा दोस्तों, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे असेसिंग ऑफ कोर्ट कह रहा है, दो द इम्पंज ऑर्डर स्टेट दैट asset is represented by bogus accommodation entries in form of बैंक डिपॉजिट। यानी कि डिपार्टमेंट ने अपने नोटिस के अंदर लिखा कि जो आपने बोगस एंट्री ली है वो इन फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट एग्जिस्ट करती हैं आपके पास। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि ये इन फॉर्म ऑफ एसेट जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि कल ये जो डिपार्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एसेट बताएगा कंसीलमेंट को, वो डेट ऑफ नोटिस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा है कि आपने कहा कि असेसी ने जो बोगस एंट्री ली है वो इन फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट असेसी के पास एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन नॉट yet no detail of any such deposit has been mentioned in the impunge order। तो कोर्ट ने कहा कि आपने
लेस तो किया है कि ये डिपॉजिट जो है, ये जो आपकी कंसील्ड एंड इनकम है, यानी कि जो आपने बोगस एंट्री ली है वो इन फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपने उन बैंक डिपॉजिट्स की कोई भी डिटेल एसएससी को नहीं दी है। तो यहाँ पे जो हमने पहले एक आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बताई थी कि यहाँ पे ओनर्स डिपार्टमेंट के ऊपर आएगा कि वो ये प्रूफ करे कि जो कंसीलमेंट है, जो एलएस कंसीलमेंट है, वो इन फॉर्म ऑफ एसेट एग्जिस्ट करता है ऑन डेट ऑफ नोटिस, और उसकी डिटेल देना भी डिपार्टमेंट का काम है, जो ज्यादातर नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट के द्वारा मेंशन ही नहीं किया गया है, या अगर मेंशन किया गया है तो बहुत ही कैजुअल में मेंशन किया गया है। तो यहाँ भी इन्होंने डिपार्टमेंट ने कहा कि असेसी की ने बोगस एंट्री ली है वो इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि डिपॉजिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन आपने कोई डिपॉजिट डिटेल तो बताई नहीं है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर ये केस जो है असेसिंग, ये जो ऑर्डर था क्वैश कर दिया गया, और असेसिंग ऑफिसर को कहा गया कि आप फ्रेश जुडिक्शन कीजिए, यानी कि असेसी के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनके उनको एजुकेट कीजिए और फ्रेश रीअसेसमेंट केस खोलने का जो ऑर्डर है रीअसेसमेंट का वो पास कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।